नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अरविंद के टैक। और आज के वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ट्यूबलर बैटरी ऑपरेशन थिएटर पर रखी हुई है और आपको बताने वाले हैं कि आप अपने इन्वर्टर के साथ जो ट्यूबलर बैटरी यूज करते हैं और यदि उसकी लाइफ को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ट्यूबलर बैटरी तो बहुत कम चलती है, 1 साल या 2 साल में ही खराब हो जाती है, बैकअप भी कम आ रहा है। और कुछ लोगों को देखा होगा, वह कहते हैं कि नहीं, हमारी बैटरी बैकअप भी बहुत अधिक देती है और 5 से 6 साल तक चल जाती है। तो कौन से ऐसे कारण है कि बैटरी का बैकअप भी अधिक आए और बैटरी की लाइफ भी अधिक रहे, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे पहला जो बिंदु आपको देखना है, जब भी आप अपनी बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें तो कनेक्ट करते समय जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं या जो टेक्नीशियन आप बुलाते हैं इन्वर्टर बैटरी कनेक्ट करने के लिए, क्या गलती उस समय हो जाती है कि वहीं से बैटरी की लाइफ कम होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम अपने इन्वर्टर की लीड को बैटरी के कनेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैटरी यह ऊपर से टूटी हुई है, तो यह एक पुरानी यानी खराब बैटरी है जिसको ऊपर से तोड़कर एसिड निकाला गया है। मैं यह बताने वाला हूं कि जब इन्वर्टर के साथ हम बैटरी के कनेक्टर को टाइट करते हैं तो क्या गलती करते हैं। अक्सर हम कोई भी की लेकर इसको टाइट करना शुरू कर देते हैं, केवल एक तरफ से टाइट करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। बैटरी के साथ जब किसी भी बोल्ट को या किसी लीड को टाइट किया जाता है तो इसके दोनों तरफ की लगानी होती है। दूसरी की मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। इस साइड में भी दूसरी की लगानी है और दोनों पर अपोजिट साइड में बराबर फोर्स लगाना है। अगर एक साइड में हम फोर्स लगाएंगे तो आपके टर्मिनल के टूटने का खतरा रहेगा और यदि टर्मिनल टूटेगा भी नहीं तो आपका टर्मिनल मुड़ जाएगा और आप देख रहे हैं कि अंदर तक फोर्स लग रही है और अंदर प्लेटों तक इसका असर जा रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा कि अंदर का जो कनेक्टर है या अंदर वाली जो रोड है जो इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट है, जहां पर इनका ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट में क्रैकिंग आ जाएगा। क्रैकिंग आने के कारण बैटरी में जो गंदगी पैदा होती है, जो केमिकल पैदा होते हैं, फॉस्फेट है जिसको हम कार्बन भी कह देते हैं, तो जहां पर भी जो क्रैकिंग आएगी उस क्रैकिंग के अंदर धीरे धीरे वह गंदगी, मैल, कार्बन जाना शुरू हो जाएगा और ज्वाइंट धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और बैटरी आपकी खराब हो जाएगी। अंदर से कोई प्लेट टूट जाएगी और या यहीं से कनेक्टर टूट जाएगा। जैसा कि यदि और फोर्स लगाऊंगा तो कनेक्टर टूटने वाला है, क्योंकि यह हार्ड मेटल नहीं होता, यह बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, लेड होता है और जरा सा फोर्स लगाने से ही यह, अब देखिए, टूटने वाला है। यहां पर इसमें क्रैकिंग आ चुका है। इसी प्रकार का क्रैकिंग अंदर भी आ सकता है और वह अंदर का क्रैकिंग कार्बन को पकड़ने लगेगा। कुछ दिन बाद बैटरी का कनेक्टर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी करंट देना बंद कर देगी और क्रैकिंग के कारण ही यदि यहां पर जहां से कनेक्टर को शील्ड किया गया है यहां पर क्रैकिंग आ जाता है तो बैटरी के बाहर भी फॉस्फेट या मैल आना शुरू हो जाएगा। आप देखते होंगे कि हरा हरा या काला काला मैल यहां पर इकट्ठा हो जाता है और वही बैटरी की लाइफ को समाप्त करने का कारण बन जाता है। तो देखिए, यदि एक साइड से टाइट करेंगे तो इस प्रकार आपका कनेक्टर मुड़ जाएगा, धंस जाएगा, अंदर क्रैकिंग आ जाएंगी और आपकी जो प्लेट अंदर लगी हुई है वह भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और बैटरी की लाइफ यहीं से समाप्त होना शुरू हो जाती है। और यदि अच्छे से टाइट नहीं करेंगे, कुछ लूज छोड़ देंगे, तब भी लूजिंग के कारण आपका इन्वर्टर आपको प्रॉपर सर्विस नहीं देगा। तो इसलिए कनेक्टर पर लीड को टाइट करने के लिए, अच्छे से टाइट करने के लिए दोनों तरफ की लगानी है और दोनों तरफ की लगाने से दोनों हाथ से अपोजिट साइड में बराबर फोर्स क्रिएट करना है, जिससे कि आपका टर्मिनल बिना हिले, बिना क्रैक हुए, बिना टूटे अच्छे से टाइट हो सके नट बोल्ट। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। अन्यथा जो हम हिला हिलाकर बोल्ट को टाइट कर देते हैं
तो समझ लीजिए कि बैटरी की लाइफ समाप्त होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार बैटरी के दोनों टर्मिनल पर लीड को अच्छे से टाइट करने के बाद कंपनी बैटरी के साथ एक बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्टिव जेल साथ में देती है। इसको आपको ओपन करना है, दोनों टर्मिनल पर इसको लगाना है। कुछ लोग बैटरी के बॉक्स से इसको निकालकर फेंक देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, जबकि आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसका बहुत महत्व होता है। जैसा कि कंपनी ने यहां पर लिखा है बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्टर, और यदि यहां पर देख रहे हैं तो छोटा छोटा लिखा हुआ है इंक्रीज बैटरी लाइफ, बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्शन जेल। इसको लगाने से क्या होता है कि टर्मिनल को टाइट करते समय यदि टर्मिनल में कोई क्रैकिंग आ भी गई है या कोई क्रैकिंग है तो यह अच्छे से क्रैकिंग के अंदर चला जाता है। टर्मिनल को प्लास्टिक कवर के साथ जो सील्ड पैक किया जाता है, यदि यहां पर भी कोई गैप रह गया है तो यह जेल उसमें अच्छे तरीके से चला जाता है और एक तरीके से एंटी क्रोजन का कार्य करता है, यानी टर्मिनल पर कार्बन आने से रोकता है। और यदि आपकी बैटरी के साथ यह जेल नहीं निकलता है या बैटरी की आपने 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद डिस्कनेक्ट करके सफाई की है और तब आपको यह नहीं मिल रहा है, तो आप घर में रखे हुए सरसों का तेल भी लगा सकते हैं या किसी साइकिल वाले से ग्रीस मिल जाता है उसको भी आप इस पर लगा सकते हैं। इतना कार्य करने के बाद यदि आप नई बैटरी लगा रहे हैं या पुरानी बैटरी को दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी के ढक्कन एक बार ओपन करके जरूर देखेंगे। यह जांच करेंगे कि सभी सेल में वाटर लेवल इक्वल है या नहीं। यदि किसी सेल में वाटर लेवल कम है यानी पानी कम है तो उसमें उतना ही पानी डालें जितना बाकी सेल का लेवल है, यानी सभी सेल का वाटर लेवल आपको बराबर करना है, इक्वल करना है। और ध्यान रहे जैसा कि बैटरी के अंदर प्लेट हैं जो कि हमें ढक्कन के होल में से दिखाई दे जाती हैं, जैसा कि यहां से सेल टूटा हुआ है आपको अच्छे से प्लेट दिखाई दे रही हैं। यदि टूटा हुआ नहीं है तो ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन में से भी प्लेट दिखाई दे जाती हैं। तो जब भी आपको वाटर लेवल करना है, बैटरी के अंदर पानी डालना है, वाटर फिलिंग करनी है, तो ध्यान रखना है कि यह जो प्लेट है जैसा कि यहां पर जाली लगी हुई है तो जाली के कम से कम इतना ऊपर पानी रहना है, बहुत अधिक भी नहीं भरना है, ऊपर तक भी नहीं भरना है। यदि पानी को आप ऊपर तक भरेंगे तो जब भी बैटरी चार्ज होगी तो बाहर से कहीं ना कहीं से पानी इसमें से एसिड निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना है। जैसा कि इस बैटरी को आप देख रहे हैं यह शॉर्ट ट्यूबलर बैटरी है, जबकि मार्केट में टॉल ट्यूबलर बैटरी भी आती है, लगभग इतनी ऊंचाई की बैटरी भी आती हैं जिनकी प्लेटों की लंबाई भी ज्यादा होती है और उनमें ऊपर पानी डालने की जगह भी काफी होती है, जिनमें लगभग 1 साल तक पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि इस प्रकार की शॉर्ट ट्यूबलर बैटरी में आपको लगभग 6 महीने बाद पानी अवश्य डालना चाहिए, जबकि टॉल ट्यूबलर अगर बैटरी है तो आप 1 साल में या 6 महीने में भी वाटर फिलिंग कर सकते हैं। तो कभी भी वाटर फिलिंग करते समय सेल में पूरा ऊपर तक आपको पानी नहीं भरना है, लगभग ऊपर से 1 इंच छोड़कर वाटर लेवल रखना है। तो यानी यहां तक आपको पानी का लेवल रखना है, सभी सेलों में बराबर रखना है। और दोस्तों बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करने में वाटर फिलिंग का और बैटरी क्लीनिंग का भी विशेष महत्व रहता है। तो ध्यान रहे कि कम से कम 6 महीने में एक बार अपनी बैटरी में वाटर फिलिंग जरूर करें, क्योंकि यदि केवल 10 दिन के लिए भी आपकी बैटरी ड्राई यूज होती है यानी बिना पानी के यूज होती है तो बैटरी की लाइफ समाप्त हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी बैटरी में पानी समाप्त नहीं होना चाहिए, यानी कम नहीं होना चाहिए। तो अक्सर यह देखा जाता है कि जो यूजर अपनी बैटरी में वाटर प्रॉपरली चेक करते रहते हैं, वाटर फिलिंग प्रॉपरली करते रहते हैं, उनकी बैटरी 5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी चल जाती हैं। वाटर फिलिंग के अलावा कम से कम साल में एक बार अपनी बैटरी की क्लीनिंग करना भी जरूरी होता है, यानी बैटरी को इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट करना है, वहां से हटाकर कहीं बाहर रखकर पूरा बैटरी की पानी से धुलाई करनी है, हो सके तो हल्का
सर्फ लगाकर ब्रश से भी अच्छे से बैटरी की सफाई करें, टर्मिनल की सफाई करें और सुखाकर वाटर फिलिंग करके उन्हें बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके लगा दें। और दोस्तों एक विशेष बात आपको और बताता चलूं कि जैसे कि आप वाटर फिलिंग करते हैं तो यदि आप हैंड पंप का पानी डाल रहे हैं तो ध्यान रहे कि पानी गंदा न हो, पानी अधिक हार्ड न हो, यानी रखने से आपका जो पानी है वह पीला न होता हो और उसमें नीचे गंदगी न हो रही हो। तो यदि आपके पास आरओ है तो आप आरओ का पानी डाल सकते हैं, या मार्केट से भी बैटरी के लिए पानी मिल जाते हैं, वह भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यदि मार्केट के पानी पर आपको विश्वास नहीं है तो आप बरसात का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। यदि वह भी नहीं है तो कहीं से आप एसी का निकला हुआ पानी ले सकते हैं, वह भी बैटरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यदि ऐसी व्यवस्था भी नहीं है तो आप 1 लीटर 2 लीटर पानी ले सकते हैं, किसी बर्तन में उसको उबाल लें, एक रात उसको ठंडा होने के लिए रख दें। अगले दिन आप देखेंगे कि पानी में कुछ गंदगी नीचे बैठ जाएगी, तो वह गंदगी आपको नहीं लेनी है, ऊपर का साफ पानी लेकर अपनी बैटरी में डाल सकते हैं। इसके अलावा बैटरी की लाइफ कम क्यों हो जाती है और बैटरी की लाइफ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक जो हम गलती करते हैं अक्सर यूजर को देखा जाता है कि कुछ पैनल लगा लेते हैं और उसके वायर सीधा बैटरी पर कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यदि आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं तो या तो सोलर कंट्रोलर यूज करें या सोलर इन्वर्टर यूज करें। कभी भी सोलर पैनल, बेशक आपके पास 100 वाट का ही सोलर पैनल है, कभी भी सोलर पैनल को बैटरी से डायरेक्ट आप कनेक्ट न करें। इसके अलावा अपनी बैटरी को यूज करते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां पर डायरेक्ट धूप न लगती हो और ओस न लगती हो, यानी धूप और ओस से आपको अपनी बैटरी को बचाना है। और यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक ट्यूबलर बैटरी की लाइफ बहुत अधिक बढ़ी हुई दिखाई देगी और आप कहेंगे कि हमारी बैटरी एक बहुत लंबे समय तक चलती है। और यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, एक बार बैटरी को लगाकर पूरी तरह हम बेपरवाह हो जाते हैं तो बैटरी अपनी वारंटी भी पूरी नहीं करेगी, पहले ही खराब हो जाएगी। और यदि वारंटी पूरी करेगी तो वारंटी पूरी करने के तुरंत बाद खराब हो जाती है। और इसके अलावा भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यह जानकारी औरों तक पहुंचे तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।